डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 4। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये पढ़ना है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है अलजेब्रे के अंदर वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। लेकिन अगर हम सेट की बात करते हैं तो वहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, लेकिन हम अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हम बेसिक ऑपरेशन इस एक्सरसाइज में जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन को यूज़ करेंगे। आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में जो ऑपरेशन यूज होगा वो या तो एडिशन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे है। तो आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक डिस्कस करेंगे। उससे आगे जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या उसको हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तमाम क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखनी है बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां पर फैक्टराइजेशन हो रही है वहां पर फैक्टराइजेशन करनी है, जहां पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है वहां पर फार्मूला अप्लाई करना है। अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 1 की देखें तो बेटा यहां पर इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 1, यहां पर है -6, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है -6। एक्स के साथ यहां पर है -1 तो यहां पर -1 आना चाहिए। इट्स मीन तो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -1 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हैं? -3 और +2। -3 और +2। -3 +2 आंसर -1, -3 मल्टीप्लाइड बाय +2 आंसर क्या आता है? -6। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाया, इस 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, प्लस है तो यहां पर प्लस लगाया। यहां पर भी देखें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा? 1। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? -24। 1 को -24 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है -24। यहां पर प्लस का 2 है, इसका मतलब हम दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 2 आए। तो बेटा वो दो नंबर कौन से हैं? +6 और -4। 6 -4 आंसर क्या आता है? प्लस का 2। 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 आंसर क्या आता है? -24। तो एक्स स्क्वायर +6x -4x -24 डिवाइडेड बाय, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में 1, कांस्टेंट टर्म क्या है? -12। 1 को -12 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है -12। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है? -1। तो इसका मतलब हम दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आना चाहिए। तो बेटा वो कौन से नंबर है? -4 + 3। -4 + 3 आंसर क्या आता है? -1। -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर क्या आता है? -12। तो एक्स स्क्वायर -4x + 3x -12। नेक्स्ट फर्दर देखें, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो x -3 प्लस है तो यहां पर प्लस लगाया। इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया? x -3। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a + b, a - b। a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है तो x + 3 × x -3 प्लस है तो यहां पर भी प्लस लगाया। इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर आप देखें तो x कॉमन आता है, हमने x को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया? x + 6। ये माइनस है तो यहां पर माइनस आ गया। इन दोनों टर्म में से 4 को कॉमन लेंगे तो ये क्या रह जाएगा? x। इस माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 6 24। यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में देखें
इन दोनों टर्म में से x कॉमन आता है, x को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 4, प्लस है तो यहां पर प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 3 4 द 12। क्लियर होगी यहां तक बात बेटा। नेक्स्ट देखें ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस था प्लस लगाया, ये बेटा x माइनस 4 x प्लस 6 ओवर यहां पर क्या बन जाएगा x प्लस 3 x माइनस 4। अगर आप यहां पर इस स्टेप के अंदर देखें तो इस स्टेप के अंदर गौर से देखने से आपको ये पता चलेगा कि बेटा यहां पर x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया और इस x माइनस 4 से ये x माइनस 4 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। यहां पर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेने से x प्लस 3 एलसीएम आया, x प्लस 3 को x प्लस 3 पर डिवाइड किया, आंसर 1, तो ये x प्लस 2 सेम एज इट वैसे, प्लस x प्लस 3 को x प्लस 3 पर डिवाइड किया 1, तो ये x प्लस 6। यहां पर बेटा प्लस है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, ये x और ये x दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा 2x, ये 2 प्लस 6 क्या बन जाएगा 8। इन दोनों में से कॉमन किसको लेंगे 2 को, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। मैंने आपको बेटा सबसे पहले बताया कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो फैक्टराइजेशन करें, अगर फार्मूला ओपन हो सकता है तो फार्मूला ओपन करें। यहां पर तीनों के डिनोमिनेटर के अंदर जो है आपके पास फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 15 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 15, यहां पर -8, तो कौन से दो नंबर है बेटा, -5 और -3, -5 -3, माइनस का 8 -5 मल्टीप्लाइड बाय -3, आंसर क्या आएगा प्लस का 15। तो बेटा फैक्टर क्या बने -5x -3x। यहां पर देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3, x का कोफिशिएंट -4। दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए, वो क्या है बेटा -3 -1, तो -3x और -x। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, x का कोफिशिएंट -6। दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आना चाहिए। तो बेटा वो दो नंबर कौन से हैं, -5 और -1, तो -5x और -x। क्लियर होगी बेटा बात, यहां तक फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद देखें इन दोनों टर्म में से x कॉमन आता है तो x -5, माइनस था माइनस, इन दोनों टर्म में बेटा इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आता है 3 कॉमन लिया, माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा -3 5 15। यहां पर देखिए बेटा इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आता है x, अंदर क्या रह जाएगा x -3, माइनस था माइनस लगाया, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लिया, माइनस बाहर कॉमन लिया था तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3, ये माइनस वैसे सेम एज इट। यहां पर देखिए बेटा इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों टर्म में से कॉमन आता है x, अंदर क्या रहेगा x -5, माइनस था माइनस लगाया, इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x -5। ये क्या बना 1 ओवर x -3 इंटू x -5 प्लस 1 ओवर x -1 इंटू x -3 -2 ओवर ये चीज क्या बन जाएगी x -1 ओवर x -5। अब बेटा यहां पर इसका एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम लेने से एलसीएम क्या आता है x -1 x -3 x -5, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो x -3 से x -3 कैंसिल, x -5 से x -5 कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा x -1। प्लस था तो प्लस लगाया, एलसीएम को इस पर डिवाइड किया तो x -1 से x -1 कैंसिल, x -3 से x -3 कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा x -5। माइनस था यहां पर भी माइनस लगाया, ये 2 था तो यहां पर भी 2, एलसीएम को इस पर डिवाइड किया तो x -1 से x -1 कैंसिल, x -3 से x -5 से x -5 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा x -3। ये माइनस था, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा +2 3 6।
अब यहां पर बेटा देखें, ये x और ये x दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा 2x, ये -1 और ये -5 दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा माइनस का 6, ये -2x वैसे लिखा, ये प्लस का 6 वैसे लिखा, डिनोमिनेटर को मैंने सेम एज इट वैसे लिख दिया। +2x से -2x कैंसल, -6 से +6 कैंसल, तो क्या बन जाएगा 0, नीचे डिनोमिनेटर सेम लिखा, हमें पता है 0 ओवर समथिंग, आंसर क्या आता है बेटा 0। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं बेटा। वो कहता है a-1/a को फाइंड करना है वेयर a इज इक्वल टू a+1/a-1। आपके पास a की वैल्यू ये गिवन है, अगर हम 1/a की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो a-1 ऊपर चला जाएगा, a+1 नीचे आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी आ गई, 1/a की वैल्यू भी आ गई। हमने फाइंड करना है a-1/a, हमने ये बेटा a की वैल्यू लिखी, माइनस था माइनस का साइन लगाया, ये हमने 1/a की वैल्यू लिखी, दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया a+1 इंटू a-1, इस पर डिवाइड करेंगे तो a-1 से a-1 कैंसल, a+1 से मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा a+1 का स्क्वायर, माइनस था तो माइनस लगाया, एलसीएम को इस पर डिवाइड किया तो a+1 से a+1 कैंसल, a-1 रहा, a-1 इससे मल्टीप्लाई कर a-1 का स्क्वायर। यहां पर आपको फार्मूलाज का पता है कि a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a-b का जो बेटा होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर हमने वो फार्मूलाज अप्लाई किए, नीचे डिनोमिनेटर वो सेम मैंने एज इट वैसे ही लिखा है, इसको ऐसे लिखा, यहां पर माइनस था, माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म के साइन क्या हो गए बेटा चेंज हो गए, तो ये प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसल, +1 से -1 कैंसल, नीचे डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला लगाया a+b इंटू a-b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2a और 2a क्या हो गया बेटा 4a ओवर a स्क्वायर -1। बेटा ये इसका आंसर होगा इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 7 ये आप लोग खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह। इससे आगे जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर